नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको भगवान और ईश्वर में डिफरेंस बताऊंगा। भगवान एक किस्म की उपाधि है। जैसे अधिक धन वाले को धनवान बोलते हैं, अधिक बल वाले को बलवान बोलते हैं, ऐसे ही भगवान किनको बोला जाता है, एक उपाधि होती है। उनमें 6 गुण मिलते हैं। 6 गुण मतलब उनमें ऐश्वर्य होता है, उनमें उनके पास सुख साधन होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ सुख साधन होता है, ऐश्वर्य। दूसरा, उनमें बल पराक्रम होता है। तीसरा, उनकी प्रसिद्धि और कीर्ति होती है, उनका शौर्य होता है। चौथा, उनके पास धन संपदा होती है। पांचवा, उनके पास ज्ञान होता है, सत्य सत्य की पहचान होती है। तो ज्ञान, जैसे कि मैंने बताया, वेद ही सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, तो वेद ही असली ज्ञान है। उसके बाद वैराग्य की भावना होती है उनमें, त्याग भाव से उपभोग करते हैं वो लोग। तो वो लोग तो उन लोगों में ममत्व का भाव नहीं होता, योग क्षेम नहीं होता। ये मैंने आपको गीता में की जो वीडियोस थी उनमें बताया था। तो भगवान की यही उपाधि होती है। एक तो उनमें ऐश्वर्य होता है, सुख साधन होते हैं, बल पराक्रम होता है, प्रसिद्धि कीर्ति होती है, धन संपदा होती है, ज्ञान होता है उनमें सत्य सत्य का। उसके बाद उनमें वैराग्य होता है, त्याग भाव से उपभोग करते हैं चीज़ों को और सबके लिए परोपकार के कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो जो श्री राम जी हुए, श्री कृष्ण जी हुए, हनुमान जी हुए, ये सब शिव शंकर जी हुए, शंकर महाराज जी हुए जो कैलाश पर्वत पे थे, इन सबको भगवान की उपाधि दी गई है। लेकिन ईश्वर जो है वो भगवान से अलग है। भगवान तो उपाधि दी गई है, इन लोगों ने भी हमारी तरह जन्म लिया, लेकिन इनके जो ये गुण थे जो मैंने बताया, 6 गुण थे, इसलिए इनको भगवान बोला गया। और हमें इनके आदर्श मार्ग पर चलना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए और इनकी जो जो अच्छी बातें हैं उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ना कि इनकी मूर्ति बना के पूजा करनी चाहिए। तो दूसरा, इनके चरित्र को अपने अंदर धारण करना चाहिए। दूसरा, ईश्वर है। ईश्वर बिल्कुल अलग है, वो निराकार है, वो कभी भी अवतार नहीं लेता। अवतार को वेदों में कहीं पे भी नहीं लिखा कि अवतार लेता ईश्वर। ईश्वर निराकार ही है और वो हमेशा निराकार ही रहेगा। इसलिए जो ईश्वर के अनंत गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं, वो अजर है, अमर है, अभय है, न्यायकारी है, कल्याणकारी है, और वो हमारे कर्म फल का देने हारा है, कर्म फल को मैनेज करने वाला है, सृष्टि का रचयिता है, वो सृष्टि भी हमारे लिए रचता है। और इतनी चीज़ें उन्होंने बनाई सृष्टि की, तो चांद तारे सूर्य है, वो सब सृष्टि का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण क्या, वो भी हम सब के लिए है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 चीज़ें डिफरेंट है। मैं पहले भी बता चुका, जीव अलग है, प्रकृति अलग है और ये ईश्वर अलग है। तीनों चीज़ अलग है। इसमें प्रकृति जड़ होती है और आत्मा अल्पज्य होती है और मतलब कम ज्ञान वाली होती है। और तीसरा ईश्वर होता है जो सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि कश्मीर फाइल्स में भी ये आया है कि वो बताते हैं कि तुम्हारे श्री राम ऐसे थे तो उन्होंने युद्ध क्यों लड़ा, वो तो ऐसे चमत्कार करके जीत जाते, अगर वो भगवान थे तो, ईश्वर थे तो लोगों को यही नहीं पता कि भगवान और ईश्वर में क्या डिफरेंस है। तो आप स्वाध्याय चालू करें, पढ़ना चालू करें किताबों को, सत्यार्थ प्रकाश पढ़े। तो जो भी विधर्मी लोग ये सब क्वेश्चन पूछते हैं हम लोगों से, तो सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको सब सिद्धांतों के बारे में पता लगेगा, वैदिक सिद्धांतों के बारे में भी, और बाइबल में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, जैन धर्म वाले क्या मानते हैं, बौद्ध धर्म वाले क्या मानते हैं, ये सारी बातें उसमें बताई गई है। जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, ये ईश्वर को मानते ही नहीं, वो अपने तीर्थंकारों को ही मानते हैं सब कुछ, कि भाई उनके तीर्थंकार ईश्वर थे, जबकि ऐसी अवधारणा नहीं है, वेदों में नहीं मानी जाती। दूसरा, वो लोग क्षणिकवाद, शून्यवाद को मानते हैं। शून्यवाद मतलब सब कुछ शून्य था, पहले कुछ था ही नहीं और फिर अचानक में विस्फोट हुआ और ये ब्रह्मांड हो गया और ये हो गया, सब हो गया। सब कुछ शून्य नहीं था, सब कुछ प्रकृति, जीव, ये सब सूक्ष्म अवस्था में थे, प्रलय अवस्था में थे। तो सूक्ष्म अवस्था होती है जो दिखती नहीं है, वो उस चीज़ में थे।
बिना सूक्ष्म अवस्था के हुए ये नहीं होता, इसलिए शून्यवाद को भी खारिज किया गया है वेदों की तरफ से। और एक होता है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब होता है कि ये लोग मानते हैं कि जैसे बौद्ध धर्म वाले कि हर क्षण कुछ चेंज होता रहता है। जैसे आज मैं हूँ फिर मैं चेंज हो जाऊँगा दूसरी साइड में, मतलब कुछ दिनों बाद मैं चेंज हो जाऊँगा। ये हर क्षण में चीज़ों को चेंज मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मान लो कोई फॉर एग्जांपल जज किसी को सज़ा देगा मुजरिम को, तो वो कहेगा कि भाई इसने ये गुनाह किया था, ये इसने पाप किया था, अब इसकी ये सज़ा होनी चाहिए। तो वो जिसने गुनाह किया था वो ये बोलेगा कि भाई मैं तो उस टाइम पे वो था, अब मैं बदल गया हूँ, क्षणिकवाद हो गया। तो ऐसे करके इसमें कई आक्षेप है। तो आप अपने धर्म को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक अवश्य पढ़ें। और भगवान और ईश्वर में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया। और हमको निराकार ईश्वर की ही ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए। ये अष्टांग योग से आता है। अष्टांग योग एक सूक्ष्म विद्या है, इसी से ही हमको ज्ञान आएगा ईश्वर के बारे में और बारीक से बारीक चीज़ें पता लगेंगी। उसी से ही हम अपने ईश्वर को जान सकते हैं। जहाँ पे आत्मा रहती है हमारे हृदय के आसपास, वहाँ पे ही ईश्वर से हमारा मिलन हो सकता है, बाहर और कहीं नहीं हो सकता। तो ये भगवान और ईश्वर में डिफरेंस था। तो ऐसे और भी कई क्वेश्चनों के आंसर पाने के लिए आप सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ें। धन्यवाद।